हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2025 की एग्जाम डेट आ चुकी है। 12 सितंबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी के पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाओ और जितना हो सके उतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। तो मेरे भाई, जितने भी आपके प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, उन सबको साइड में छोड़ो। टीचरों की आपस में जो लड़ाई हुई थी उसको साइड में छोड़ो और अब मेरे भाई फोकस करो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए भाई, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से किसके बीच में होगा। तो पहले तो मेरे भाई क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो, एस पी, एस आएगा 19 पर, पी आएगा 16 पर, यहाँ पर एन के, एन आएगा 14 पर, के आएगा 11 पर, आई एफ, आई आएगा 9 पर, एफ आएगा 6 पर। 19 में से 5 घटाएंगे 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 16 में से 5 घटाएंगे 11 और 11 में से 5 घटाएंगे 6। अब ऐसा ही ढूंढो मेरे भाई, इनमें से किसके बीच में होगा। तो अगर देखो एफ और ए में 5 का है, ए में और वी में भी 5 का है, यहाँ पर 24 और 3 यानी कि ये 5 का हो गया और 19 और 5 24, यानी कि पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही है। कैसे सही है देखो, एफ सी, एफ आएगा 6 पर, सी आएगा 3 पर, ए एक्स, ए आएगा 1 पर, एक्स आएगा 24 पर, वी एस, वी आएगा 22 पर, एस आएगा 19 पर। तो देखो भाई, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में से 5 घटाएंगे तो 22 आएगा। अब काफ़ी बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि सर 1 में से 5 घटाऊंगा तो ये 22 कैसे आ गया। तो मेरे भाई देखो, 1 में से 5 घटाऊंगा तो आंसर आता है -4। अब अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 में से अगर मैं इस 4 को घटाता हूं तो 22 आंसर आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 1 में से 5 घटाएंगे तो 22 आएगा। सेम काम यहां पर करेंगे, 3 में से 5 घटाएंगे तो 24 आएगा और 24 में से 5 घटाएंगे 19। तो सेम लॉजिक है मेरे भाई, ठीक है, सेम लॉजिक है 5 5 घटाने का, इधर को भी 5 5 घटाने का। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि संख्या, और संख्या क्या है मेरे भाई तुम्हारे सामने, 8 है, 6 है, 1 है, 3 है, 7 है, 4 है, 5 है, कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और सम अंक में 2 घटाया जाए। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा। तो जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा वैसा करो। विषम में तो 2 जोड़ दो और सम में से 2 घटा दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये तो सम है, 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। ये भी सम है, 2 घटाएंगे 4 आएगा। ये तो विषम है, इसमें 2 जोड़ेंगे 3 होगा। ये भी विषम है, 2 जोड़ेंगे 5 होगा। ये भी विषम है, 2 जोड़ेंगे 9 होगा। ये सम है, 2 घटाएंगे 2 आएगा। ये विषम है, 2 जोड़ेंगे 7 होगा। तुमसे बोला बाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो बाएं से तीसरे नंबर पर 3 है, दाएं से दूसरा तो पहला और दूसरा दूसरे नंबर पर 2 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 2 अंकों का योग क्या होगा, तो इनका योग होगा मेरे भाई आपका 5। इसका मतलब इस सवाल में मेरे भाई टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन तुम्हारे गलत है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर, ठीक है। बाएं से तीसरा सही है भाई, बाएं से तीसरा यही होगा। दाएं से दूसरा भी तुम्हारा यही होगा। इन दोनों का योग क्या होगा, तो 5 होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई। सही तो किया है हमने, विषम में 2 जोड़ा है तो ये विषम ही तो था, इसमें 2 जोड़ा 3 आ गया। सम में से 2 घटाएंगे तो ये सम ही तो था, 2 घटाएंगे 2। हमारा सवाल सही है, ऑप्शन गलत है। आइए
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो देखो भाई, 2 में क्या जोड़ूं कि 9 11 हो जाए, सर 9 जोड़ दो। 11 में कितना जोड़ूं कि 26 हो जाए, सर 15 जोड़ दो। 26 में कितना जोड़ूं कि 53 हो जाए, तो सर 27 जोड़ दो। 53 में कितना जोड़ूं कि 98 हो जाए, तो आप बोलेंगे 5 और 4 यानी कि 45 जोड़ दो। 98 में कितना जोड़ूं कि 167 हो जाए, तो 67 और 2 69 जोड़ दो। अब देखो भाई, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 में 12 जोड़ेंगे 27, 27 में मेरे भाई 28 जोड़ेंगे, सॉरी 27 में, ठीक है, 27 दूना 54, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18, ठीक है भाई, इसमें 18 जोड़ेंगे। फिर 45 में मेरे भाई कितना जोड़ेंगे, तो आप बात करेंगे सर 45 में आप 4 और 2 जोड़ दो। तो मेरे भाई देखो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक का 24, अब आएगा मेरे भाई 6 पंजो 30, तो 69 में 30 जोड़ेंगे तो आंसर 99 हो जाएगा। और भाई 167 में 99 जोड़ेंगे, 167 में 99 जोड़ेंगे तो 266 आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो मेरे भाई इसमें आपकी डबल डिफरेंस लेना पड़ेगा। एक बार डिफरेंस लिया तो इस तरीके से आया, फिर दोबारा डिफरेंस लिया तो 6 का टेबल बन गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, तो 69 और 30 99, 99 को इसमें जोड़ेंगे 266 आंसर आएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी निश्चित तरीके से CD17 का संबंध HI 23 से है, उसी प्रकार KL 35 का संबंध PQ 41 से है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए ST 53 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो ज्यादा कुछ करना है नहीं मेरे भाई, इनके बीच में आपको कोई संबंध फाइंड आउट करना है। तो देखो, C आएगा 3 पर, D आएगा 4 पर, H आएगा 8 पर, I आएगा 9 पर, और यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 23 है, तो इनको अलग लिख दो थोड़ा सा। तो देखो, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 17 में 6 जोड़ेंगे 23। तो इसको देखो भाई, S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर, 53 का 53 रहने दो। इसमें देखो, यहाँ पर 5 जोड़ा तो इसमें 5 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पर X, यहाँ पर भी 5 जोड़ा, 5 जोड़ेंगे 25, 25 नंबर पर Y, इसमें हमने 6 जोड़ा तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 59, तो XY 59, यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से CWHG का संबंध इसके साथ में है, ठीक है, QAZT का संबंध इसके साथ में है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए PDVF का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो कुछ नहीं करना, वही सेम काम करना है कि इनकी तुमको नंबरिंग देनी है। तो C आएगा 3 पर, W आएगा 23 पर, इसके अलावा मेरे भाई आपके H आएगा 8 पर, ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा G आएगा 7 पर। इसको देखेंगे, Z आएगा 26 पर, V आएगा 22 पर, E आएगा 5 पर, F आएगा 6 पर। 3 में से 3 घटाएंगे तो 26 आएगा, 23 में से 1 घटाएंगे 22 आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 होगा, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा। पहले 3 घटाओ फिर 1 घटाओ, फिर 3 घटाओ फिर 1 घटाओ, सेम काम इसमें करना है। तो देखो भाई, P आता है 16 पर, D 4 पर, V 22 पर, F 6 पर। इसमें से 3 घटाएंगे 13,
13 नंबर पर एम। तो मेरे भाई एम से पता लग गया कि यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, अभी भी अगर तुमको विश्वास नहीं है तो और कर लो मेरे भाई। इसमें से देखो, यहाँ पर एक घटाए तो इसमें से एक घटाएंगे तो 3 नंबर का 3 नंबर पर सी। तो देख लो भाई एम के बाद में सी। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा ऑप्शन भी होगा। आओ भाई, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी कि भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। और ऐसे सवाल सीजीएल में बहुत पूछे जाते हैं, पहले भी आए हैं अब भी आएंगे। ठीक है, तो देखो VLL, V आएगा 22 नंबर पर, L आएगा 12 पर, L आएगा 12 पर। यहाँ पर देखेंगे भाई W आएगा 23 पर, N 14 पर, H आएगा 8 पर। 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 12 में से 4 घटाएंगे तो तुम्हारा 8 होगा। तो ऐसा मेरे भाई किसके बाद में है, ठीक है, ऐसा किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा ऑप्शन तो हमारा, ठीक है, इसमें है क्या? इसमें हमने 1 जोड़ा, इसमें हमने 2 घटाया, इसमें से 4 सॉरी 2। ठीक है भाई, तो ये सही है। ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन 4 होगा। कैसे? देखो WFR, W 23 पर, F 6 पर, R 18 पर। इसको देखेंगे X 24 पर, ठीक है, H 8 पर और N 14 पर। 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 18 में से 4 घटाएंगे 14, तो 1 2 4, इसमें भी 1 2 4। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री होता है और मेरे भाई सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। देखो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखो भाई, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखो 34 में कितना जोड़ूं कि 61 हो जाए? तो आप बात करेंगे सर 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पर मेरे भाई 27 जोड़ दो। 61 में कितना जोड़ूं कि 88 हो जाए? सर इसमें भी 27 जोड़ दो। 15 और 12 इसमें भी 27 जोड़ दो। तो इसमें अगर मैं 27 जोड़ दूं, 115 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो आप बात करेंगे 142 के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो जिन्होंने डी ऑप्शन दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की क्या करनी है? पहचान करनी है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल वाहियात सवाल है, लेकिन क्या करें, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। तो देखो भाई, ई के बाद में एफ आएगा, आएगा, टी के बाद में यू आएगा, आएगा, क्यू के बाद में आर आएगा, लेकिन वी के बाद में वी, अरे नहीं यार, वी के बाद में तो डब्लू आता है, मतलब ये गलत है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखो
यहाँ पर कितना है, देखो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है, एक बड़ी संख्या बनती है। भाई छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, लॉजिक तो यही बोलता है। तो यहाँ पर ये दो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, ये दोनों छोटी है और ये एक बड़ी संख्या है। तो देखो भाई इन दोनों से 37 कैसे ला सकता हूँ मैं, देखो भाई यहाँ पर कितना है 16 और यहाँ पर कितना है 7, तो 7 का 3 गुणा करो, 7 तिया 21, इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 37 जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है 28, यहाँ पर कितना है 9, 9 का 3 गुणा करो, 9 तिया 27, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। अब देखो मेरे भाई ऐसा हम किसके बीच में, ठीक है, किसके साथ में कर सकते हैं। तो देखो 6 तिया 18, 18 और 18 36, ठीक है, इसमें तो नहीं होगा। ठीक है देखो इसको देख लो, ये तुम्हारा हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना है 13 और यहाँ पर कितना है 4, तो 4 का 3 गुणा करो, 4 तिया 12, दोनों को जोड़ेंगे 25 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर तुमसे बोला गया कि हैज की जगह पर मैं क्या लिखूं और प्रतिशत की जगह पर क्या लिखूं, ताकि इनके बीच का संबंध और इनके बीच का संबंध आपस में क्या हो जाए मेरे भाई, समान हो जाए। तो बताइए भाई हैज की जगह पर इनमें से क्या लिखूं और प्रतिशत की जगह पर इनमें से क्या लिखूं। तो देखते हैं अगर मैं एक काम करता हूं, देखो क्योंकि यहाँ पर शुरू में एम है तो एम से पहले एल आता है, तो ई से पहले डी आएगा, तो डी आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर देखो भाई पी के बाद में क्यू आएगा तो जी के बाद में एच नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, एस 3 घटाएंगे, इसमें से 3 घटाएंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, पी के बाद में क्यू, एच के बाद में आई, तो राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। अब कैसे होगा देखो, एच की जगह पर लिखता हूं एम क्यू पी, तो हैज की जगह पर लिखूंगा एम क्यू पी। तो लॉजिक देखो, एम आता है 13 पर, क्यू आता है 17 पर, पी आता है 16 पर। इसको देखेंगे तो एल आएगा 12 पर, पी आएगा 16 पर, ओ आएगा 15 पर। जोड़ा, ठीक है, तो 13 में जोड़े ना, 13 में से 1 घटाएंगे 12, 17 में 1 घटाएंगे 16 और 16 में से 1 घटाएंगे 15। ठीक है, तो अब देखो तो एक 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 घटाया है, यहाँ पर डी एच जी, तो हैज की जगह पर लिखेंगे डी एच जी। तो इनको देखो ई आई एच, ई आएगा 5 पर, आई आएगा 9 पर, एच आएगा 8 पर। इसको देखेंगे तो डी 4 पर, एच 8 पर, जी 7 पर। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7। तो हो गया मेरे भाई सेम सेम लॉजिक। हाँ सर बिल्कुल सेम सेम है, सेम डिट्टो लॉजिक है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, लाइक और सब्सक्राइब दोनों चीजें ही बिल्कुल फ्री होती है। देखो भाई इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं भाई, अब मैंने वही आपको बात बताई थी कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। ठीक है, तो भाई छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, तो इन दोनों से मैं 43 बना सकता हूं क्या? ठीक है, तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर कितना है 31, तो 31 को 31 रहने देते हैं। यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का 4 गुणा करो, 3 चौके 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43 आंसर आएगा जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है मेरे भाई 36, सेम डिट्टो रहने देते हैं। यहाँ पर कितना है 7, तो 7 का 4 गुणा करो, 7 चौके 28, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 64 जो कि यहाँ पर है। तो ऐसा ही किसके बीच में है भाई? ठीक है, ऐसा किसके बीच में है? तो देखो भाई ये ऑप्शन तो होने से रहा। ठीक है, ठीक है, 14 चौके 56, तो
तो 55 दूना 110, ये आंसर भी नहीं होगा। 11 चौके 44, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई कैसे, यहाँ पर कितना है 41, तो 41 को 41 रहने देते हैं। यहाँ पर कितना है 11, तो 11 चौके 44। भाई यहाँ पर भी हमने देखो 3 का 4 गुणा किया तो 12, 7 का 4 गुणा किया तो 28, तो यहाँ पर भी 11 का 4 गुणा करेंगे 44, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 85, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमसे बोला कि सभी सीढ़ियां कुर्सी हैं, सभी कुर्सी मेज है, और कोई भी मेज जीना नहीं है। तो देखो भाई, तुमसे बोला कि जितनी भी सीढ़ी है वो सारी की सारी कुर्सी हैं, तो सभी की सभी सीढ़ियां क्या है सर, वो कुर्सी है। तो कुर्सी को मैं के लिख देता हूं। सभी कुर्सी मेज है, तो जितनी भी कुर्सी हैं वो सारी की सारी मेज है, मेज को एम लिख देता हूं। और कोई भी मेज जीना नहीं है, तो जीने को अलग बना दो। अब सवाल को देखो भाई, तुमसे बोला कुछ मेज सीढ़ी है क्या। सर मेजों का देखो भाई, कुछ मेज, देखो मेज का गोला इतना बड़ा है और सीढ़ी का गोला इतना सा है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा इसके अंदर ही तो है ये। बिल्कुल सर, बात तो तुमने सही बोली, मतलब पहली बात तुम्हारी सही है। कोई भी कुर्सी जीना नहीं है क्या, बिल्कुल भाई, ये देखो ये कुर्सी है और कोई भी कुर्सी जीना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी मेज जीना नहीं है भाई, कोई भी मेज जीना नहीं है। तो भाई मेज, ये बाहर का जो गोला है, ये अगर इसके टच नहीं हो रहा तो ये तो इसके और भी अंदर है। जब बाहर का ही टच नहीं हो रहा तो ये अंदर का कैसे टच हो जाएगा, इसका मतलब 100% नहीं है। तो ये बात भी सही है। कुछ सीढ़ियां जीने हैं क्या, सीढ़ियों का जीने से कोई संबंध नहीं है मेरे भाई, ये गलत हो गया। तो ये तुम्हारा गलत है। पहला और दूसरा दोनों बातें तुम्हारी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, सीधी सी बात भाई, ये बाहर की मेज है, ठीक है। मान लो कि ये मेरा शरीर है और मेरा शरीर इसके टच नहीं हो रहा, मेरा शरीर इसके टच नहीं हो रहा, तो ये तो मेरी अंदर की हड्डी है, ये कैसे टच हो जाएगी इसके, पॉसिबल ही नहीं है ये बात तो। ये ठीक है, इसका मतलब ये बात सही है कोई भी कुर्सी जीना नहीं है, इसका मतलब ये बात सही है कोई भी जो कुर्सी है वो जीना नहीं है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, पहला और दूसरा सही है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह ठीक है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखो भाई कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। भाई शुरू का अक्षर सबका अलग अलग है, तो एक ही अक्षर से आंसर आ जाएगा। देखो जे आएगा 10 पर, ओ आएगा 15 पर, वाई आएगा 25 पर और डी आएगा 4 पर। 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 25 में 5 जोड़ेंगे 4, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 5 जोड़ेंगे 25, तो 20 नंबर पर आता है टी, और टी इसी ऑप्शन में है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। छोटी सी क्लास थी, प्यारी सी क्लास थी, ठीक है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट में मुझे बता दो कि क्या आप लोगों को लंबी लंबी क्लासेज चाहिए क्या आप लोगों को भाई 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की क्लासेज चाहिए क्या। अगर चाहिए तो मेरे भाई कमेंट कर देना। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।